आज न त काल मिलबू बानिए ही आस में, आज न त काल मिलबू हर बानिए ही आस में। प्यार हम करीले तोहसे पहिले क्लास से, प्यार हम करीले तोहसे पहिले क्लास से। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का भाग वाला नियम। यदि दो फंक्शन भाग के रूप में आ जाए जिसको आसानी से भाग नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आज यही भाग का नियम देखने वाले हैं। आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक बताएंगे बिना लॉग वाला और एक बताएंगे आपको लॉग वाला, और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन का लगभग 7 से 8 वीडियो डाला है जिसमें लगभग सभी कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। अलग अलग फंक्शन का अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। सबका एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप जाकर वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से मास्टर माइंड मैथ्स एप्लीकेशन को लोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी लोड करके आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं, बहुत ही मामूली सा रकम में। आइए बाबू, डिफरेंशिएशन का भाग वाला नियम क्या कहता है, पहले तो कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि भाग का नियम हम लगाएंगे कब। तो भाग का नियम तब लगाएंगे जब दो फंक्शन भाग के रूप में होगा, ठीक है, जिसको आप आसानी से भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखल है x के पावर 5 और यहां लिखल है x के पावर 2, तो ऐसे फंक्शन को तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं, नहीं, ऐसे फंक्शन को आप आसानी से भाग दे सकते हैं। तो इसको भाग देने की जरूरत, भाग वाला नियम लगाने की जरूरत नहीं इसमें। ये आपका ऊपर में 5 गो है, नीचे में 2 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो 3 गो बच जाएगा, माने x के पावर 3 बच जाएगा। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आसानी से कर लीजिएगा आप बिना भाग का नियम लगाए हुए। लेकिन जब आपका फंक्शन ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए कि sin x बटा में x, अब ऐसे फंक्शन को जो है आप भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि भाग के नियम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? भाग के नियम का प्रयोग करना है। अब भाग का नियम क्या कहता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन जो होगा ऐसे ही बटा के रूप में लिखा हुआ रहेगा, तो जो बटा के रूप में लिखा हुआ होता है तो ऊपर वाला को कहते हैं अंश, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन आपको जो है बटा के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो उसी को कहते हैं भाग, भागफल भाग के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो उसी को कहते हैं ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। अब समझिएगा, हाँ, जहां हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटा में 0 नहीं आना चाहिए। यह टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है, बटा में 0 आएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब देखिए कि ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है। ध्यान रखिएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले क्रिया ऊपर वाला का करते हैं तब ना नीचे वाला का क्रिया। समझिए ठीक से, यदि आप मान लीजिए कि कोई सामान रखे हुए हैं तो जो सामान सबसे ऊपर रखा हुआ है पहले उसी को ना हटाइएगा, पहले उसी को ना बाहर कीजिएगा, पहले उसी का ना क्रिया होगा, पहले उसको निकाल कर उसका क्रिया कर लीजिएगा तब ना नीचे वाला का मतलब बारी आएगा। तो वही बात है कि सबसे पहले हम ऊपर वाला का क्रिया करेंगे, तो जब ऊपर वाला का क्रिया करेंगे तो नीचे वाला को बाहर करना होगा, माने नीचे वाला को छोड़ देना होगा, नीचे वाला को छोड़ देना होगा, ऊपर वाला का क्रिया करना होगा। अच्छा, क्रिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डिफरेंशिएशन। क्रिया का मतलब डिफरेंशिएशन। देखिए, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, माने डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? अंश का। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? अंश का। तो हर बाहर रहेगा,
माने हर को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है आपको? माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा, अब ऊपर वाला को बाहर कर दिया, अभी नीचे वाला बाहर था ना, अब ऊपर वाला को बाहर कर दीजिए, माने अब अंश को बाहर कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला का काम हो गया है तब उसको छोड़ना ही है ना, तब नीचे वाला का काम होगा ना। तो अंश को बाहर छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करना होगा? हर का, माने नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। और आपको एक काम और करना है कि जो फंक्शन बटा में रहेगा उसी का होल स्क्वायर, यानी हर का होल स्क्वायर। यह है आपके भाग का नियम। जब आपका डिफरेंशिएशन बटा के रूप में दिया गया है, P बटा Q के रूप में दिया गया हो, जिसको आप आसानी से भाग नहीं दे सकते हैं, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको जो है इस नियम का प्रयोग करना है। और इस नियम के अनुसार सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि क्रिया हमेशा ऊपर वाला का पहले होगा। तो ऊपरका का डिफरेंशिएशन, क्रिया का मतलब डिफरेंशिएशन, ऊपरका का डिफरेंशिएशन करेंगे तो निचला को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, अब ऊपरका का क्रिया हो गया तो आप इसको बाहर कर दीजिए, और जो आपका क्रिया नहीं हुआ है तो उसका क्रिया कर दीजिए, माने हर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और बटा में आपको हमेशा लिखना है हर का होल स्क्वायर। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं जिसमें आप लॉग लगाकर डिफरेंशिएशन बना सकते हैं यदि क्वेश्चन भाग के रूप में दिया गया है। आइए एक छोटा सा सवाल हम लेंगे अभी। मान लीजिए कि यहां y बराबर है e के पावर x बटा में x। मान लीजिए फंक्शन आपका है y बराबर e के पावर x बटा में x। तो अब आप इसको आसानी से भाग तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो नीचे वाला फंक्शन है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये दोनों को आपस में आप भाग नहीं दे सकते हैं आसानी से। तो जब भाग नहीं देंगे तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है? भाग के नियम का प्रयोग करना है ना। अब भाग के नियमानुसार यदि x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो dy बटा में dx बराबर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है तो d e के पावर x बटा में dx, क्योंकि e के पावर वाला का पावर में जो रहता है वही बटा में उतरता है। देखिए ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए हैं, नीचे वाला को बाहर छोड़ देना है, नहीं, हाँ बीच में लगाना है माइनस का चिन्ह। अब ऊपरे वाला को बाहर छोड़ना है और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बटा में dx। अब बटा में क्या लिखना है? तो नीचे वाला का होल स्क्वायर। बटा में क्या लिखना है? नीचे वाला का होल स्क्वायर, यानी हर का होल स्क्वायर। चलिए बाहर वाला ज्यों का त्यों, e के पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बता दिए हैं ज्यों का त्यों होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। माइनस यहां e के पावर x ज्यों का त्यों और dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बटा में आपका यहां x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है बाबू, x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x, अब बटा में हो जाएगा आपका x स्क्वायर। यदि आप चाहे तो e के पावर x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि e के पावर x दोनों में मिल रहा है। तो जैसे ही e के पावर x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 अब बटा में x स्क्वायर। चेक कर लीजिए आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन चुका है। ठीक है, तो अब आपको जो है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपको क्वेश्चन भाग के रूप में यानी P बटा Q के रूप में दिया जाए, जहां Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में 0 नहीं आना चाहिए, और उसके साथ साथ दोनों फंक्शन को आप आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको जो है भाग के नियम का प्रयोग करना है। और भाग के नियमानुसार आप सवाल को ऐसे बना सकते हैं। इसको एक बार या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए। ऐसे तो आपके दिमाग में ही लिखा गया होगा निश्चित रूप से, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार सवाल, फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी आज हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो में आराम से बने रहिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इससे भी आसान होने वाला है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, मान लीजिए कि y बराबर है साइन x
अब बट्टा में cos x। अब आप कहेंगे कि sin x बटा cos x बराबर तो tan x होता है ना, कहिएगा कि sin x बटा में cos x बराबर क्या होता है, tan x। तो यदि tan x की बात करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। लेकिन आपको ऐसे ही मालूम है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, उसको सिद्ध तो नहीं किया गया है। तो आप जो है भाग के नियम से उसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे sin बटे cos बराबर tan sec स्क्वायर x डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहे तो इस सवाल को आसानी से सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि sin बटे cos यानी tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। लेकिन कैसे, आइए, ऊपर वाला को कहेंगे अंश और नीचे वाला को कहेंगे हर। तो जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, ऊपर वाला को पहले डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे वाला को बाहर करना होगा। चलिए बाबू, नीचे वाला को बाहर कर दीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो d sin x बटा में dx माइनस, अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला बाहर रहेगा, यानी sin x को बाहर रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d cos x बटा में dx। देखिए cos x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, सॉरी हाँ, बटा में हर का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, ठीक है। देखिए cos x को ज्यों का त्यों, sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x। बटा में क्या है बाबू, तो बटा में है cos स्क्वायर x। देखिएगा cos x को cos x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, यहां माइनस यहां माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस बन गया, यानी माइनस माइनस प्लस। sin x को sin x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x। अब बटा में cos स्क्वायर x पहले से है। अब गौर कीजिएगा, आपको क्लास 10 में ही बताया गया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, आप कहेंगे कि 1 होता है, हम लिख देंगे 1। अब बटा में cos स्क्वायर x ज्यों करते हो, cos स्क्वायर x ज्यों करते हो। आप बताइए कि 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x। 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। तो अब आप देख सकते हैं कि sin बटे cos यानी tan, अब tan x का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है यहां पर कितना, sec स्क्वायर x के बराबर। तो इस आधार पर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी आधार पर एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं जो सिद्ध करना है, y बराबर cos x बटा में sin x। cos x बटा sin x बराबर होता है cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा भाग के नियम से, तो इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए माइनस cosec स्क्वायर x। तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को आप खुद बना लीजिएगा, आप सभी से बन जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए, चाहे भाग वाला हो चाहे कुछ भी हो। एक सवाल और हम करेंगे और लॉग वाला नियम हो सकता है कि हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि छोटा छोटा हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो एक ही वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, लॉग वाला नियम एक के बार लेके आ जाएंगे, गुना वाला भी और भाग वाला भी, तो ज्यादा मजा आएगा। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम यहां पर लिखेंगे अभी, देखिएगा, y बराबर log x बटा में x, log x बटा में x। अब ध्यान से देखिए, तो आप इन दोनों का जो है आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऊपर वाला जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है और नीचे वाला जो फंक्शन है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दोनों को आपस में आप भाग नहीं कर सकते हैं। तो जब भाग नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप कर क्या सकते हैं, तो आप भाग का नियम लगा सकते हैं।
अब आइए भाग के नियमानुसार यदि हम देखेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाला बाहर रहेगा, तो dy बटा dx बराबर नीचे वाला को बाहर करेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन बटा में dx माइनस, अब ऊपर वाला को बाहर कर देंगे, log x को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटा में dx यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन और बटा में नीचे वाला का होल स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर। x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बटा x माइनस log x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, dx बटा dx का मान कितना के बराबर होगा 1 के बराबर और बटा में x स्क्वायर, x से x कटेगा आपका, नहीं x से x कटेगा आपका तो कितना हो जाएगा 1 माइनस log x बटा में x स्क्वायर, 1 माइनस log x बटा में x स्क्वायर। आशा करते हैं कि अब यदि आपके पास कोई भी भाग वाला आ जाए, कोई भी भाग वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए तो आप उन डिफरेंशिएशन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपके पास यदि एनसीईआरटी का बुक हो या केसी सिन्हा का बुक हो या लुसेंट का हो या आर.एस. अग्रवाल का हो, किसी भी राइटर का बुक आपके पास हो, आप उसमें से जितने भी भाग वाला फंक्शन है जो p बटा q के रूप में लिखा हुआ है उन फंक्शन को छांट लीजिएगा और सबका डिफरेंशिएशन आप भाग के नियम से कर दीजिएगा। आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपका वेल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब आपको जो है एग्जाम 2023 के लिए हर सवाल पर वेल कॉन्सेप्ट रखने की जरूरत है, क्योंकि अब ऑप्शन कम है आपके पास, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम गया है, छोड़ने वाले क्वेश्चनों की संख्या कम है, इसलिए आपको जो है हर क्वेश्चन पर वेल कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। ठीक है बाबू, तो आशा करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे और यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।